अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज से रिलेटेड है। तो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ हैप्पी मैरिज हॉल मुल्तान एज ऑन December 31st 2019। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, नेम ऑफ अकाउंट्स है जिसमें कैश इन बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है। ये सारे के सारे हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद सैलरीज़ है, एंटरटेनमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टैक्सेस पेड है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। ये सारे के सारे हमारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स आ जाएंगे। सैलरीज, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारे सारे के सारे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज 95,630, ये भी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का फर्स्ट आइटम है। यहाँ पर हमारे पास सेल्स नहीं होगी, ये सर्विसेज प्रोवाइडर बिजनेस है, तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास सर्विसेज रेवेन्यू होगा या रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये अदर इनकम आ जाएगी। टैक्स पेड जो है ये अदर एक्सपेंस है। और अकाउंट्स पेबल हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 9500, और कैपिटल जो है 1,50,000, ये ओनर इक्विटी है। दोनों साइड का टोटल 2,65,330 सेम है। रिक्वायरमेंट में कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2019। आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। ये भी आपको बता चलूँ कि जैसे आपने लेजर्स बना तो ये तमाम लेजर से ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। ये लेजर्स का नेक्स्ट स्टेप है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने टॉप पे बिजनेस का नाम लिखना है, हैप्पी मैरिज हॉल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2019। इसमें हमारे पास दो कॉलम है, एक इनर कॉलम है, एक आउटर कॉलम है। इनर कॉलम हम जो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होंगे उनके सम के लिए हम यूज़ करेंगे, एडिशन और डिडक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज 95,630, लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सैलरीज था, एंटरटेनमेंट था, एडवर्टाइजमेंट था, टेलीफोन चार्जेस थे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे। तो इनका सम किया हमारे पास 1,07,600 आ गया। तो 95,630 हमारे पास रेवेन्यू था और हमारे एक्सपेंसेस यहीं से हमें ज़ाहिर हो गया कि हमारा जो है वो लॉस हो रहा है हमें। तो 11,970 जो है ये हमारे पास ऑपरेटिंग लॉस आ गया। लेस कर देंगे इसमें से अदर एक्सपेंसेस दैट इज़ टैक्स पेड। तो ऑलरेडी हमारे पास लॉस है 11,970, माइनस में है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे 3,100 तो ये दोनों ऐड होके -15,070 बन जाएगा। मैथमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो सेम वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐड कर देंगे इसमें अदर इनकम। अब यहाँ पर हमारे पास जो 15,070 है ये माइनस में है और 1,200 हमने इसमें ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला जो फिगर है 15,070 ये माइनस में है। तो हमारे पास जो बच जाने वाला फिगर होगा 13,870, ये नेट लॉस होगा, ये माइनस में होगा। जब माइनस में आएगा तो नेट लॉस होगा और जब पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी बैलेंस शीट है, हैप्पी मैरिज हॉल बैलेंस शीट एज ऑन December 31st 2019। अब यहाँ पर आपने फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना है बल्कि एज ऑन और एज एट लिखना है, बिकॉज बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर जस्ट ओनली फॉर 1 डे। एक दिन के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो लिहाजा स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है, तो इसमें एज ऑन और एज एट आप लिखेंगे। इसमें हमारे पास एसेट्स है, करंट एसेट्स कैश एट बैंक है 12,812, अकाउंट रिसीवेबल है 12,318, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 35,000, फिक्स एसेट्स में हमारे पास फर्नीचर है और बिल्डिंग है। फिर उसके बाद इक्विटी साइड पे हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, अकाउंट्स पेएबल 9500, ये वही ट्रायल बैलेंस से हम उठा के लेके आ रहे हैं इनको। ऑनर इक्विटी 1,50,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। नेट लॉस जो हमने इनकम स्टेटमेंट से फाइंड आउट किया 13,870, ये लेस हो जाएगा तो हमारे पास ऑनर इक्विटी जो बचेगी 1,36,130। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड्स का सम किया 1,45,630, 1,45,630, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ क्रीम ड्राई क्लीनर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2015। ये ट्रायल बैलेंस हमारे पास, ये सिंपल फॉर्म में ट्रायल बैलेंस दिया गया है। इसमें भी ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। रुपीज़ फर्स्ट जो है वो डेबिट है और क्रेडिट साइड जो है वो सेकेंड रुपीज़ वाली। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे के सारे हमारे पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। ये सारे एसेट्स हैं। बिल्स पेएबल, कैपिटल, अकाउंट्स पेएबल, ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ है और इसमें ड्राइंग्स भी है, दैट इज़ पर्सनल यूज़, और ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएंगी ड्राइंग्स।
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सर्विसेज रेवेन्यू ये हमारी इनकम आ गई 8520। फिर उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस है और वेजेस एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 96,160 रिक्वायरमेंट में कहते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। क्रीम ड्राई क्लीनर्स टॉप पे बिजनेस का नाम आ गया। इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, इनर और आउटर कॉलम। सबसे पहले हमारे पास सर्विसेज रेवेन्यू 8520 लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे पास एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, वेजेस है। इनर कॉलम में 4802। जब इसमें से लेस कर देंगे 8520 तो हमारे पास 3718 नेट इनकम आ जाएगी। ये पॉजिटिव है तो ये कैपिटल में बैलेंस शीट में जाके ऐड हो जाएगी, इससे कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी बैलेंस शीट है। अब ये जो बैलेंस शीट है वो जो थी वो अकाउंट फॉर्म में थी पिछले एक्सरसाइज की, और ये जो है ये स्टेटमेंट फॉर्म है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे आप उस तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट फॉर्म है उसकी। क्रीम ड्राई क्लीनर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015, इनर और आउटर कॉलम है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले एसेट्स हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इनका सम हमने किया तो 3984 टोटल करंट एसेट्स आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास फिक्स एसेट्स है, जिसमें फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है। इन सबको हमने ऐड किया तो 85,960 आ जाएगा टोटल फिक्स एसेट्स आउटर कॉलम में। तो हमारे पास और कोई एसेट नहीं है, तो इन दोनों को हमने सम किया तो हमारे पास 89,944 ये टोटल एसेट्स आ गए। इसी के नीचे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इक्विटीज़ का होगा। इक्विटीज़ में हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें अकाउंट्स पेएबल है, बिल्स पेएबल है। दोनों को इनर कॉलम में ऐड किया 840 प्लस 28,000, दैट इज़ टोटल करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो 28,840। फिर उसके बाद हमारे पास ओनर इक्विटी है, कैपिटल 58,800 ट्रायल बैलेंस में जो उसका क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। ऐड कर देंगे नेट इनकम 3,718 तो हमारे पास टोटल हो गया 62,518। लेस कर देंगे इसमें से ड्राइंग्स जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थी। लेस करने के बाद हमारे पास जो टोटल ओनर इक्विटी बची 61,104। जब इनका हमने सम किया 28,840 प्लस 61,104 दैट इज़ 89,944। तो यहाँ पर देखें आपकी जो टोटल इक्विटीज़ है दैट इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये हमारा आज का लेक्चर था जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज़।